सभी दोस्तों को नमस्ते। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पहलवान धर्मवीर सिंह। आप देखिए ऐसे नेताओं का क्या हो जो लोग कह रहे हैं कि अगर सतर्क ना हुए तो यहाँ सनातन धर्म की और आरएसएस की सरकार आ जाएगी। इसको ये नहीं पता, हरामखोर को कहता है मैं कांग्रेस का नेता हूँ, कि सनातन धर्म क्या है और आरएसएस क्या है। इसे कुछ पता नहीं है। ये वीडियो देखें, फिर दूसरा वीडियो जो है और तीसरा वीडियो उन लोगों के लिए जो कहते हैं सर्वधर्म संभव। पहले वीडियो देखें किस तरह से वो बेचारी औरतें बहनें, हिंदू कोई दुकानदार है वहाँ से कपड़े वगैरह ले रही हैं अपने बच्चों के लिए, तो उनसे किस तरह कपड़े छीन रहे हैं और उनके लिफाफों को फेंक रहे हैं और उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। पहले वीडियो देखें, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। 4.5 कदम नहीं चले और हमको पूछ रहे क्या किए। और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। जय हिंद दोस्तों, ये है कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन सी पार्टी के? कांग्रेस। क्योंकि बुझता हुआ दीपक ज्यादा लो छोड़ता है, तो ये लो छोड़ने की एक और कोशिश है। और आपने खुद अपने कानों से सुन लिया कि ये मोदी के विरोधी नहीं है, वास्तव में ये सनातन के विरोधी हैं, हर हिंदुस्तानी के हिंदू के विरोधी हैं। मोदी तो सनातन और इन दुष्टों के बीच में ढाल बन के खड़े हुए हैं। ये पहले ढाल को तोड़ेंगे, बाद में हमेशा की तरह ये आपको तोड़ेंगे। अभी अगली वीडियो देखिए दोस्तों, साथ में ये देखिए, इसे कहते हैं आर्थिक बहिष्कार, वो भी पूरी गुंडागर्दी के साथ। वीडियो में देखिए कैसे हिंदू की दुकान BS चन्नबसप्पा एंड सन्स से सामान खरीदने पर मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम युवक धमका रहे हैं। ये वीडियो कर्नाटक के दावनगेरे का है। पूरी बातचीत सुनिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। ये इकलौता वीडियो नहीं है, दावनगेरे इलाके से ऐसे कई वीडियो सामने आ चुके हैं। ये सब लोग हिंदुत्व के दुश्मन हैं, ना कि सिर्फ आपके और मेरे। वैसे कोई इम्प्रूवमेंट करने की ना तुम्हें यार, रमजान में तो देंगे जब आराम से कपड़े। एक 25 दुकान है इसके, एक मुसलमान छुड़ा है। क्या बोल रहा हूँ तुम्हारे यहाँ ना उसको दुकान के अंदर जाको उसका कवर वैसे है ना, दूसरे कवर में डाले क्या। अब क्या बोल रहा ये रखियो माँ घर कहाँ है? ऐलान कर रहे नहीं मस्जिद में वहाँ आज पूछेंगे, वहाँ वो मस्जिद वाले आज पूछेंगे, ऐलान करेंगे और क्या पूछेंगे वहाँ बच्चा को हमारे पास पैसे नहीं, वहाँ लेकर लें, हमारे जोरों बच्चे नहीं। अब
वैसे नमक सर की दुकान की ना तुम्हें 125 के अंदर एक दुकान में मुसलमान का एक दुकान में पूरा मुसलमानों का मामला है। देखो मेहरबानी करको तुम्हारी ओंदे तुम्हारे शहर वाले की तुम्हारे अम्मा बाप की इज्जत रखना रहे तो एक और वीडियो देखिए कैसे सनातन का घूम घूम के बहिष्कार किया जा रहा है। ये सिर्फ मोदी के ही नहीं हिंदुत्व के शत्रु हैं, कांग्रेस होगी या ये शांतिप्रिय समुदाय। बाहर 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 क्या कर रहे हैं सर? तुम्हें क्या कपड़े लिए नहीं, कहाँ नहीं ठीक है अंदर उन्हें कपड़े ले रहे थे। कौन ले रहे थे? हमारे आए ये कपड़े ले रहे हैं, तुम्हें भी छू मिला कर रहे हैं। कौन ले रहे थे कपड़े? ये लिए नहीं कपड़े, बच्चा को से जमाता वाले सब जन ने बोल रही मालूम होता नहीं क्या? कपड़े लिए नहीं ना तो और मिलना है। कहीं को आए सो कहीं को फिर कपड़े लिए नहीं, कौन सा एरिया तुम्हारा? पता दी तुम्हें? कपड़े लिए नहीं, हाँ पता तुम ना इसमें सभी बोल रही नहीं क्या? कपड़े लिए नहीं। मस्जिद में तुम्हारे नहीं आए हैं? हाँ दुकान में डरे थे कपड़े में। कपड़े लिए नहीं, माँ तुम वट्टा बोल रहे तुम समझ नहीं मजे नहीं माँ नहीं तो कहीं गई थी माँ दुकान को कहीं को ऐसे कहीं को तुम आए थे कहीं को क्या मैं आए थे कहीं को दुकान को आने का क्या है तुम ना? हाँ बुरखा डाल लेके तो किसकी इज्जत जाती तो बोल रही कि नहीं तुम ना होता सभी अजय तुम ना मालूम होता नहीं? हाँ दोस्तों, आपने वीडियो देखी, मुझे बड़ा दुख हुआ और फिर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और वो होगी। ये मुस्लिम लड़के हैं जो मुस्लिम बहनों से कह रहे हैं वो किसी हिंदू दुकान से कपड़े वगैरह खरीद रही हैं और वो इसी बात में ताक में लगे हुए मार्केटों में। ये किसका काम है? PFI का काम है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, या दूसरे संगठन जो इस्लामिक संगठन जो है वो इसी बात का ध्यान रखते हैं कोई मुस्लिम महिलाएं जो है या मुस्लिम जो है हिंदुओं की दुकान से सामान ना खरीदें। अगर उनको सामान खरीदते हैं तो उनको प्रताड़ित करते हैं, धमकी देते हैं और वो बेचारे डर के मारे चले जाते हैं, हिंदुओं की दुकान से सामान नहीं खरीदते। अब इसी काम को अगर कोई हिंदू नौजवान करे तो उन पर केस दर्ज हो जाएगा, केस दर्ज हो जाएगा, उन पर जो है उनको जेल में जाना पड़ेगा। अब इनका क्या इलाज है? कोई आलिम बताएगा, कोई बुद्धिजीवी बताएगा, क्या सरकारें बताएंगी? इन ऐसे लोगों का क्या इलाज है, क्या किया जाए? क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इसलिए इस्लाम की कट्टरता को देखते हुए आज हमारा हिंदू नौजवान भी कट्टर होता जा रहा है, जो बहुत ही आने वाले समय के लिए खतरनाक होगा। मैं बता रहा हूँ, मुस्लिम आलिमों, मुस्लिम धर्मगुरुओं, संभाल लो इनको, रोक लो, वरना कोई भी बचाने वाला पैदा नहीं होगा, देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये न सोचो कि तुम्हारे अंदर है कट्टरता, दूसरे भी कट्टर हो सकते हैं। मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि इन बातों को रोक लो। मनुष्य बनो मनुष्य, लेकिन तुम मनुष्य बनने का नाम नहीं लेंगे। तुम्हें कुरान मनुष्य बनने नहीं देगा, कि कुरान तुम्हें मनुष्य बनने नहीं देगा, क्योंकि कुरान ये सब सिखाता है भेदभाव। चूँकि अल्लाह ने ही भेदभाव कर रखा है ना, अल्लाह तो कहता है काफिरों से दोस्ती मत करो, तो ये उसी का असर है जो नौजवान, मुस्लिम नौजवान ऐसा कर रहे हैं। नहीं तो आज़ादी है, भारत में तो आज़ादी है, कम से कम भारत में तो जिसकी मर्जी जहाँ से ले। अभी पीछे आपने देखा होगा कि एक लड़के ने इन्हीं बातों को देख के, क्रिया की प्रतिक्रिया को देख के सब्जी वाले के एक बोर्ड लगा दिया कि हिंदू सब्जी वाला, उस पर केस दर्ज हो गया था। तो इन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? सरकारें क्यों नहीं कर रही? मैं सरकार से मांग करता हूं, मैं पहलवान धर्मवीर सिंह, इन जितने भी नौजवान हैं, मुस्लिम नौजवान हैं जो बहनाओं को रोक रहे हैं, डरा रहे हैं मुस्लिम बहनाओं को, उनसे कपड़ों में लिफाफा, जो वो भगवा कलर का लिफाफा उसको निकाल के फेंक रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इन पर कंट्रोल करें, इनको जेल में डालें। नहीं तो किसी हिंदू को, किसी सनातन धर्मी को या किसी दूसरे को कहने का कोई अधिकार नहीं है। और कहोगे तो बुरा हाल होगा सरकारों आपका भी, नहीं तो संभाल लो इस बात को, ये मैं चेतावनी दे रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए,
और जो आपसे कोई कहे कि भेदभाव कौन फैला रहा है, यही लोग भेदभाव फैलाने वाले हैं। यही लोग शुरुआत करते हैं। जितने भी झगड़े होते हैं, जितने भी दंगे होते हैं, आपने दिल्ली के दंगे भी देखे होंगे, तो ताहिर हुसैन के घर में कितनी तैयारी चल रही थी, क्या सामान मिला। जितने भी दंगे देखे होंगे, पीछे जो 2013 में मुजफ्फरनगर का दंगा होगा, वो कवाल गांव से शुरू हुआ था, 2 सगे भाइयों को काट दिया था। शुरू ये करते हैं, फिर ख़त्म दूसरों को करना पड़ता है। तो इस बात को ध्यान से मुस्लिम आलिम भी देखें और सरकारें भी देखें। ऐसे लोगों पे तुरंत कार्रवाई कहो, नहीं तो हिंदुओं को, किसी वैदिक धर्म को कहने का सरकारों को कोई अधिकार नहीं है। ये मेरा चैलेंज है, बता रहा हूँ मैं। इसका नाम है खड़के। देखिए क्या कह रहा है। ये है कांग्रेस की विचारधारा। अगर बीजेपी सरकार ना आती तो कांग्रेस ने तो हिंदुओं के लिए ऐसा बिल बना दिया था कि हिंदू कभी पानी नहीं मांगता, इतना बुरा हाल होता हिंदुओं का। ये मैं आपको बता रहा हूँ। यही है कांग्रेस की चाल, इस देश का इस्लामीकरण करना, इस देश का ईसाईकरण करना। ये कांग्रेस का मेन हथकंडा है। ये हेगड़े, क्या है नाम है इसका, खड़के, क्या बोल रहा है ये हरामजादा, हरामखोर, सनातन धर्म के बारे में कह रहा है। सनातन धर्म की जो है सरकार आ जाएगी, आरएसएस की सरकार आ जाएगी। अरे आरएसएस की सरकार तो आई पड़ी, सनातन धर्म की जिस दिन सरकार आ गई ना, तुम जैसे यहाँ टिक नहीं पाओगे, नजर नहीं आओगे, समझ गए। तुम्हारी जहाँ जगह वहीं भेज दिया जाएगा, समझ रहे हो। यही तो कमी है कि सनातन धर्म को जो है, वैदिक सनातन धर्म को, सनातन तो बोलते रहते हैं, ये सनातन बोलने वाले सनातनी नहीं है, ठीक है। सनातन धर्म, वैदिक सनातन धर्म को जिस दिन जानने वालों की सरकार आ गई ना, उस दिन तुम जैसों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ये रियल बात है। ये तू सही कह रहा है, तुझे अब जानकारी है, समझ गया। ये दिक्कत है इनको सनातन धर्म से। ये सनातन धर्म से इस तरह चिढ़ते हैं, इतना खोर खाते हैं और अपने आप को हिंदू बताते हैं। इन्हें पता ही नहीं है, कुछ जाना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं है। अगर ये वेदों को पढ़ते, जानते, गुरुकुलों में इनकी शिक्षा होती, तो आज ये शब्द ना कहता है। ये पापी हैं, ये कुत्ते, बिल्ली, कॉकरोच, मक्खी बनेंगे आने वाले टाइम में, अगले जन्म में। ये इंसान बनने से रहे, चूँकि इनको धर्म को जानने के लिए समय नहीं है, तो अगले बार जो इनके पास भी समय नहीं होगा धर्म को जानने का। और दोस्तों मैं क्या बताऊं आपको, ये कैसी सोच के लोग हैं। लाल बहादुर शास्त्री का पता नहीं चला कैसे उनको मारा गया, कोई छानबीन नहीं। सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या हुआ, बहुत बातें हैं, कभी फिर बताऊंगा। दोस्तों मेरी बात का बुरा मत मानना। मैंने देखा, मुझे गुस्सा आया, तो मैंने आप लोगों के बीच में अपने विचार रखे, जैसे को तैसा। नमस्ते, भारत माता की जय, वंदे मातरम।